नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इस समय सलमान खान की चर्चा जोरों पर है, लेकिन चर्चा उनकी फिल्म से जुड़ी हुई नहीं है, चर्चा कुछ और है। आपको एक तस्वीर याद होगी जब वो पीएम मोदी के साथ पतंग उड़ाते हुए नजर आए थे। उस तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, खूब चर्चाएं हुई थी। लेकिन इस बार मुद्दा कुछ अलग है, क्योंकि ये एक नई तस्वीर है और ये तस्वीर है बीजेपी नेता आशीष शेलार के साथ उनकी मुलाकात की। और इस तस्वीर के आने के बाद से जो चर्चाएं हो रही हैं वो ये कि क्या सलमान चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या सलमान मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इस तरह की तमाम जो है चर्चाएं अभी जोर पकड़ रही हैं। लेकिन सिर्फ एक ये ही चर्चा नहीं है, इसके साथ ही प्रकाश राज को लेकर भी एक सवाल उठने लगा है। और सवाल ये है कि क्या प्रकाश राज जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब है, क्योंकि हर कोई जानता है प्रकाश राज बीजेपी के धुर विरोधी हैं, तो ऐसा होना नामुमकिन है। लेकिन अफवाहें हैं तो इन पर चर्चा तो होगी ही। तो हम आज यहाँ आपको इन्हीं दो चर्चाओं की सच्चाई क्या है इसके बारे में समझाने जा रहे हैं। तो पहले बात करेंगे सलमान खान की आशीष शेलार के साथ आई इस तस्वीर की, जो तस्वीर जो है खुद आशीष शेलार ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की थी। इस तस्वीर में वो सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के साथ नजर आ रहे हैं। तो इस तस्वीर के पीछे की कहानी ये है कि आशीष शेलार खुद चुनाव लड़ सकते हैं और वो मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट से लड़ सकते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि सलमान खान से मिलने क्यों गए, क्यों ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। तो इसकी कहानी ये है कि सलमान खान खुद इसी जगह पर रहते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मुंबई में। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर आशीष शेलार उनसे मिलने क्यों गए, क्योंकि सलमान खान का एक अच्छा खासा प्रभाव है। तो जाहिर है आशीष शेलार चाहते हैं कि उनका समर्थन उन्हें मिले। हालांकि अभी आशीष शेलार का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि वो चुनाव वहां से लड़ सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि सलमान खान उनका समर्थन करें। अब सलमान समर्थन करेंगे या नहीं ये तो आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन अब अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि अगर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं सलमान खान, तो हो सकता है बीजेपी के लिए प्रचार करें। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि सलमान खान और बीजेपी की नजदीकियां किसी से छिपी तो नहीं है। पहले पीएम मोदी के साथ जब उन्होंने पतंग उड़ाई थी तब भी चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। इस पर आलोचक ये भी कहते हैं कि ऐसा तो सलमान को करना ही पड़ेगा। अगर उन्हें जेल से दूर रहना है तो बीजेपी से नजदीकी तो बढ़ानी पड़ेगी। अब कयासों का बाजार गरमाना तो आम बात है, अफवाहें उड़ती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन इस समय जो तस्वीर है वो ये है, और कहानी जो साफ हो चुकी है वो ये है कि सलमान चुनाव तो नहीं लड़ने वाले हैं। अब वो प्रचार करेंगे या नहीं ये आगे आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी चर्चा की, दूसरी अफवाह भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि प्रकाश राज ने खुद सामने आकर ये कह दिया है कि ये सरासर गलत है। तो खबर ये है कि प्रकाश राज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ था, बहुत तेजी से वायरल हुआ, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी खबर है। प्रकाश राज जो हमेशा बीजेपी की आलोचना करते रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं पीएम मोदी पर निशाना साधने का, वो बीजेपी में शामिल होंगे। हैरानी की बात तो है। लेकिन जैसे ही इस चर्चा ने जोर पकड़ा, प्रकाश राज ने खुद आकर ट्विटर हैंडल पर इसको अफवाह बता दिया और सिरे से इस खबर को नकार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में इतना बूता नहीं है कि वो मुझे खरीद पाए, उनके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए ये संभव ही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई अफवाह उड़ी है तो हो सकता है इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। अफवाहें यूं ही तो नहीं उड़ती हैं। खैर, अभी फिलहाल प्रकाश राज ने इसके लिए मना कर दिया है, तो आगे पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी अफवाह थी। खैर, अब बात करें कि बीजेपी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बीच इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ रही हैं। तो चुनाव नजदीक हैं, बीजेपी का पूरा फोकस पूरे देश पर है। तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और अच्छी तैयारी के साथ उतर चुकी है। साउथ इंडस्ट्री पर बहुत फोकस है, क्योंकि साउथ में बीजेपी कमजोर है, ये हर कोई जानता है। ऐसे में साउथ इंडस्ट्री के लोगों के साथ बीजेपी ने मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया है, और ये अभी से नहीं है, 2014 से ये शुरू हो चुका है, जब चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। वो तस्वीर आपने देखी होगी, क्योंकि चिरंजीवी ने इस पर काफी आपत्ति भी जताई थी। उन्हें पवन कल्याण की पीएम मोदी से ये मुलाकात जरा भी रास नहीं आई थी। सिर्फ यही नहीं है, बॉलीवुड से भी बीजेपी नजदीकी बढ़ाती रही है। कई बार ये तस्वीरें देखी गई हैं कि पीएम मोदी ने बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से, बॉलीवुड अभिनेताओं से मुलाकात की है, उन्हें डिनर पर बुलाया है। पीएम हाउस में भी सबको दावत दी थी, उसका वीडियोस, उसके फोटोज सोशल मीडिया पर छाए रहे थे। इसके अलावा नए संसद में भी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां आई थी, शामिल हुई थी। जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान कई तस्वीरें सामने आई थी।
इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी हर तरफ ध्यान दे रही है, इसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है। खैर, बीजेपी की ये जो रणनीति है, बीजेपी का जो ये प्लान है, ये कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले चुनावों के नतीजे बता ही देंगे। और इस तरह की खबरों पर चर्चाएं हम करते रहेंगे, आपके सामने सच्चाई लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।